हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक कालखंड आधुनिक काल। आधुनिक काल के दो खंड हैं, आधुनिक गद्य खंड एवं आधुनिक पद्य खंड। हम लोग अभी गद्य खंड पर बात करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि गद्य खंड के विकास में अन्य अनेक विधा प्रचलित थे। सर्वप्रथम उसमें आते हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना और अन्य गतिविधियाँ हैं जिसमें आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, प्रवासी साहित्य, हिंदी, पत्रकारिता, इतना जो है हम लोगों को देखने को मिलता है इसमें। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सभी का भी अलग अलग खंड किया गया है। आप लोग जब पुस्तक पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को सामान्य परिचय देखने को मिलेगा। फिर उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद के जो समय है, उनके जो उपन्यास लिखने का समय है, उनके नाम से युग स्थापित किया गया है और उनसे पहले वाले युग को प्रेमचंद पूर्व युग कहा गया और उनके बाद वाले युग को प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया। फिर उसके बाद स्वातंत्रोत्तर उपन्यास है, फिर महिला उपन्यास है, दलित विमर्श के उपन्यास है। और ठीक वैसे ही कहानी में भी प्रेमचंद के नाम से जो है सो युग रखा गया और प्रसाद को भी इसमें शामिल किया गया। तो प्रेमचंद प्रसाद युग कहा गया कहानी के क्षेत्र में। उनसे पहले वाले युग को प्रेमचंद पूर्व युग कहा गया और बाद वाले को प्रेमचंदोत्तर युग कहा गया। नई कहानी, फिर नई कहानी के प्रवृत्ति आंदोलन। समय मुझे जहाँ पर जैसे यथोचित मिला है किसी पुस्तक के संग्रहित समय, तो मैं उसको यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया हूँ, लेकिन यह सब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट शाश्वत सत्य नहीं होगा। यह अनुमानतः माना गया है कि ये समय जो है यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक युग का होगा। नाटक में प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के नाम पर युग का नाम रखा गया था, तो प्रसाद युग 1918 से 36, वैसे ही इसमें 15 से 36 है और उपन्यास में 18 से 36 है। तो प्रसाद पूर्व युग, प्रसादोत्तर युग, फिर नवनाट्य लेखन, समकालीन नाटक जिसको कह सकते हैं, फिर महिला नाटककार कुछ हुए, फिर दलित नाटककार हुए, है ना। उस पर बाद फिर एकांकी नाटक कुछ लिखे गए थे, तो उसको कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। फिर निबंध में वैसे ही जैसे कि उपन्यास कहानी में प्रेमचंद, नाटक में प्रसाद, वैसे ही निबंध और आलोचना में जो है शुक्ल के नाम से युग बनाया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से। तो पहले हो गए शुक्ल पूर्व युग और बाद वाला शुक्लोत्तर। अब ध्यान देंगे निबंध में जो है शुक्ल पूर्व युग को दो खंड में बांट दिया गया, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अर्थात जिस समय में शुक्ल युग रखा गया वो छायावाद का समय था। अगर हम लोग पद्य खंड देखेंगे, पद्य खंड, तो वो छायावाद का समय था 18 से 36। तो लगभग सभी में जो मुख्य युग रखा गया है, प्रेमचंद युग, चाहे प्रसाद युग, शुक्ल युग, तो वो सब मोटा मोटी उसी समय में रखा गया। तो उससे पहले वाला जो भारतेंदु और द्विवेदी युग था उसको पूर्व युग में रख दिया गया, उसके बाद का जो समय था उसे शुक्लोत्तर युग में रख दिया गया। तो उसके दो खंड हो जाते हैं। वैसे ही आलोचना में भी इसके दो खंड है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से उसको बता दिया है कि समय वही है। फिर शुक्ल युग है, फिर शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग का 3 खंड है, वैचारिक निबंध, व्यंग्य निबंध और ललित निबंध। फिर समकालीन समीक्षा है दोनों में। और यहाँ पर भी इसमें शुक्लोत्तर युग का 3 खंड है निबंध में, और आलोचना में शुक्लोत्तर युग का 4 खंड है। स्वच्छंदतावादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा एवं नई समीक्षा, ये 4 जो है शुक्लोत्तर युग आलोचना का खंडन है। फिर ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत। ये अलग अलग प्रकार की गद्य विधाएँ हैं। इस सभी को अलग अलग प्रकार के रचनाकार ने अपनी यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा सभी को उन्होंने रेखांकित किया है। तो उसके लिए आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य, अजय प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य एवं डॉक्टर नागेंद्र की हिंदी साहित्य, रामचंद्र चतुर्वेदी की प्रत्येक अन्य किताबों से आपको मदद लेनी पड़ेगी।
हिंदी पत्रकारिता का अलग अलग खंड है। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता अलग है, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता है, फिर द्विवेदी युगीन पत्रकारिता है, छायावादीन युगीन पत्रकारिता है, छायावाद्योत्तर युगीन पत्रकारिता, फिर समकालीन पत्रकारिता और कुछ दलित विमर्श पर केंद्रित पत्रकारिता लिखा गया। उसके बाद आप लोग प्रवासी साहित्य कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हम लोगों का आधुनिक काल गद्य खंड इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक काल पद्य खंड पर। ध्यान देंगे आप लोग, आधुनिक काल काव्य खंड। अब ये काव्य खंड पद्य खंड जो कहें, तो इसमें इसके जो भी खंड किए गए हैं समय के साथ कुछ इस प्रकार है। भारतेंदु युग काव्यधारा जो कि आपको 1843 से 1867 ईस्वी को बताया गया है। ऐसे अगर समय देखें तो इसका समय 1850 मुख्य रूप से मोटा मोटी माना गया है ईस्वी में, और संवत में 1900 से। लेकिन अगर हम लोग अगर ईस्वी में अगर उस संवत वाले 1900 के हिसाब से देखें तो 57 वर्ष घटाने से ये 1843 पर आ जाता है। तो ये समय है। फिर भारतेंदु युग जो है ये पुनर्जागरण काल था, वो 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया। ठीक है, ये पुनर्जागरण काल जो है ये बाद में नाम दिया गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मुख्य रूप से भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 तक, फिर द्विवेदी युग जागरण सुधारण काल 1900 से 1918 ईस्वी तक, फिर छायावाद युग 1918 से 1936 तक, फिर उत्तर छायावाद आया था इसी समय में। छायावाद युग के तुरंत बाद उसी समय में उत्तर छायावाद, अर्थात छायावाद के 2 खंड थे। तो छायावाद के बाद वाले जो समय था उसको उत्तर छायावाद कहा गया। फिर मानसलवाद आया उसी समय में, और हालावाद का समय भी वही था। फिर 36 के बाद हम लोग देख लें तो सीधे प्रगतिवाद आता है 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवाद 1943 से 1953। इस सब का हम मुख्य रूप से समय इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये सब इसी समय के अंतर्गत आता था। हम नाम इसीलिए दे दिए कि आप लोगों को स्मरण रहे। फिर प्रयोगवाद तक मुख्य रूप से ये चलता है, और प्रयोगवाद के समय में भी ये प्रपद्यवाद और प्रपदवाद या नकेनवाद दोनों नाम एक ही वाद का है। तो ये हो गया। इसका फिर तुरंत बाद नई कविता प्रारंभ हो गई। उसके बाद 1960 के बाद से काव्य आंदोलन चलना शुरू हो गया। नवगीत 1958 से, फिर हिंदी गज़ल 1253 से 1325 तक, फिर अमीर खुसरो, दुष्यंत कुमार वगैरह आ गए। फिर प्रमुख कवित्रियाँ समकालीन 1980 ईस्वी से, फिर दलित कवि 1914 ईस्वी से। तो इस प्रकार से हमारा आधुनिक कालखंड काव्य खंड एवं गद्य खंड दोनों समाप्त होता है। हमारे इस कक्षा से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, क्लास को नियमित करने के लिए उस नंबर पर मैसेज कीजिए। धन्यवाद।